आज हम पढ़ेंगे हिंदी का सबसे स्पेशल टॉपिक संधि। ये स्पेशल टॉपिक स्पेशल लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप देखें कि संधि क्या होता है। तो परिभाषा है पहले कि दो वर्णों के मेल को या दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि संधि के प्रकार इसके कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के 5 प्रकार होते हैं हिंदी में भी, लेकिन इसके जो मेन होते हैं वे 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है स्वर संधि, नंबर 2 होता है व्यंजन संधि और नंबर 3 इसका होता है विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में भी जो हमें मेन इस्तेमाल होते हैं वो 2 ही होते हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। क्लियर है। इसके बाद अब देखेंगे जो आपकी स्वर संधि है। सबसे पहला है आपकी स्वर संधि। क्या है आपकी स्वर संधि। और उस स्वर संधि के भी कितने प्रकार हैं। स्वर संधि के मेनली कुछ जगह ज़्यादा भी दिए होते हैं, लेकिन इसके कहीं पे 6 दे देते हैं, कहीं 5 हैं। जो मुख्य हैं वे 5 संधि होती है स्वर संधि के। कौन सी होती है। नंबर 1 तो है आपकी दीर्घ संधि। कौन सी है। दीर्घ संधि। एक है आपकी नंबर 2 है आपकी यन संधि। नंबर 3 है आपकी अयादी संधि। कौन सी। अयादी संधि। और नंबर 4 है आपकी वृद्धि संधि। और नंबर 5 है आपकी गुण संधि। कौन सी है। गुण संधि। तो जैसे कि इन सभी के नाम भी अलग हैं तो इनके काम भी अलग होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसकी दीर्घ संधि। नंबर 1 पे कौन सी लेते हैं हम। सबसे पहली दीर्घ संधि। तो जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि कुछ इसमें दीर्घ की बात हो रही है, कुछ ना कुछ तो दीर्घ की इसमें बात होगी, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लें कि जैसे कि आपके शब्द होते हैं स्वर टोटल 11 होते हैं। उसमें से जो हमारे होते हैं कुछ लघु स्वर होते हैं, जिनकी आवाज़ ध्वनि बहुत छोटी निकलती है, बहुत छोटी कम आवाज़ निकलती है। एक होता है आपका दीर्घ। जैसे कि आप ए बोला 1 मिनट में ख़त्म हो गया। आ तो आवाज़ लंबी हो गई। छोटी ई बोलोगे ई, और एक ई छोटे ऊ को ऊ, बड़े को बोलोगे ऊ। तो इस तरीके से ए जो छोटे वाले आपका छोटी ई, आपका छोटा ऊ और आपका रीरी, ऐसे जो हैं ये आपके लघु हो गए। और दीर्घ कौन से हो गए। दीर्घ स्वर कौन से हैं। आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ये जो हैं ये आपके दीर्घ हैं, या जो इसके अंदर होते हैं वो सब दीर्घ हैं। क्लियर। अब दीर्घ संधि की जब हम बात करेंगे, दीर्घ में क्या है। दीर्घ में हम बोल सकते हैं कि जब लघु स्वर के बाद दीर्घ स्वर आए, या लघु स्वर और दीर्घ स्वरों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन इसमें स्पेशल क्या है कि दोनों समान स्वर आए, ए के साथ ए और आ वाला ही पार्ट आए। इसी प्रकार ई के साथ ई वाला आए। छोटी और बड़ी ई के मेल, छोटा ऊ और बड़ा ई का जो मेल होगा, उनसे जो एक नया विकार बनेगा या नया मेल होकर शब्द बनेगा, उसको एक संधि बोलेंगे। तो जैसे कि
जैसे आप मेरे को मैं बता दूं इसका एक स्पेशल कैसे होगा। आप देखें, अगर ए होगा कहीं और ए के साथ में, ये यहाँ से लिखता हूँ, अगर ए के साथ में कोई भी एक ए की ही आवाज़ आती है, ए वर्ण आता है, तो वो आ हो जाता है। अगर आपका ए के साथ कोई भी आ जाता है तो वो आपका आ की ही आवाज़ देगा, वो आ में बदल जाता है। नंबर 3 बात, अगर कोई छोटी ई के साथ, या नहीं पहले ए वाले ही ले लेंगे, ए के साथ, अब आ के साथ अगर ए आ जाए तो भी ये आई हो जाता है, और अगर आ के साथ आ की आवाज़ आ जाए तो वो एक सिंगल आ हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम लिख लेंगे ई के साथ भी ऐसा ही है। जैसा कि छोटी ई के साथ ई आ जाए, नहीं, ई के साथ छोटी ई आ जाए तो ये बड़ी ई हो जाता है। आपकी छोटी ई के साथ बड़ी ई आ जाए तो भी आपका बड़ी ई हो जाता है। आपका बड़ी ई के साथ छोटी ई आ जाता है, बड़ी ई आ जाता है तो भी ई हो जाता है। और आपका बड़ी ई के साथ अगर कोई छोटी ई आ जाता है तो भी आपका बड़ी ई हो जाता है। क्लियर है? इस तरीके से बनता है। जैसे कि इसका पार्ट का मैं एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि बहुत ही आसान बताऊंगा। जैसे कि ये है कि स्वर्ण और प्लस अवसर, तो आपका जो नया शब्द बनेगा, देखो यहाँ से ए निकला है, यहाँ से ए है, स्वर्ण, न की ए की आवाज़ आ रही और फिर ए आ रहा, तो ए और ए मिलके आ बन गया। तो क्या हो गया? स्वर्णा, आ की मात्रा आ गई, स्वर्णावसर। ये जो ए था यो आ में चेंज हो गया। ऐसे ही अगर ए और आ जाए, जैसे कि हिम आ गया, तो हिम में छोटा ए है पहले में और दूसरा है आल्य, तो हमारा क्या हो गया? हिम, ये आ में बदल जाएगा, हिमालय। वर्ण देखने, जो ए आ था, जो इसका ए था, एक ए यहाँ है, वो ए इसके साथ मिलके आ बन गया। नेक्स्ट पे है इसी तरीके से, अगर आ के साथ आ, जैसे कि आपका ये है, आपका है जैसे कि युवा, आ की आवाज़ आ रही, युवा, आ बड़ा आ है, प्लस आगे है अवस्था, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं युवावस्था। युवावस्था बोलते हैं, नहीं बोलते? क्लियर है? तो यो ए जो है और यो आ है, इन्होंने मिलकर आ बना दिया, युवावस्था। क्लियर है? अब आ के साथ अगर आ जाए, जैसे कि बहुत आसान है, ही विद्या, विद्या प्लस आल्य, आ रहा, इसमें भी आ रहा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे विद्यालय। यानी कि देखो इसमें दो, एक तो यहाँ पे आ की मात्रा यहाँ थी, आ की आवाज़, और एक आया, दोनों का आ में मिल गया, विद्यालय। क्लियर? अब ऐसे ही ई वाले कंडीशन में पे आ जाएंगे हम। कौन से पे? ई वाली कंडीशन पे। अगर छोटी ई के साथ छोटी ई तो भी बड़ी ई बन जाता है। जैसे कि अभी, छोटी ई की मात्रा अभी प्लस छोटी ई ईस्ट, तो आपका आ जाता है यहाँ अभीष्ट। क्लियर? अब आपका छोटी ई के साथ अगर बड़ी ई आ जाता है, जैसे कि आप बहुत ही आसान देखें, गिरी, ई छोटी ई की मात्रा प्लस बड़ी ई ईश है, ईश, तो आपका आ जाता है गिरीश, गिरीश। क्लियर है? ऐसे ही अगर बड़ी ई के साथ बड़ी ई आ जाता है, जैसे महिष, जैसे कि मही प्लस ई की बड़ी मात्रा इस बार
और बड़ा ही ई से है, ईश, तो क्या हो गया महिष। या कोई और भी वर्ड हो सकता है, जैसे बड़ी ई के साथ छोटी ई आ जाए तो कैसे आएगा, मही, मही प्लस इंद्र, इंदर, तो ये क्या हो गया बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगा, मही इंद्र। ये वाला ई इस वाली ई के साथ जुड़ गया तो बड़ी ई आ गया, सीधा महेंद्र हो गया। क्लियर है। इसी तरीके से अब मैं एक ऊ की बताता हूँ, ऊ के बस दो दो बताऊँगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ से ले लें, अगर मैं ऊ के साथ लूँ तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, दो छोटे ऊ बन के एक बड़ा ऊ बना देते हैं। ऐसे ही इसमें भी चार ही पार्ट होंगे। कोई अगर बड़ा ऊ है और उसके साथ अगर मैं छोटा ऊ जोड़ दूँ या छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ जोड़ दूँ तो ऊ दोनों में से एक भी बड़ा हो जाता है तो बड़ा ही हो जाता है, और अगर दोनों छोटे हैं तो भी बड़ा ही आता है। जैसे कि आपका ये छोटा है और ये बड़ा है, जैसे कि मंजूषा, मंजू प्लस ऊषा, तो यहाँ पे ऊ कैसा बनना, बड़ा बनना, ऊषा, तो ये हो जाएगा मंजूषा। क्लियर है। अगर ये यहाँ पे छोटा ऊषा भी होता, छोटा ऊ भी होता तो भी मंजूषा ही होता, क्योंकि ये बड़े ऊ में ही चेंज हो जाता। क्लियर। बड़े ऊ के साथ अगर छोटा ऊ ले दूँ, जैसे कि वधू, वधू में बड़ा है प्लस उर्मी, तो ये आपका हो जाएगा वधू, वधुर्मी, बड़े हो जाएगा। या यहाँ पे कोई वधू प्लस अगर ऐसा ले लूँ उत्सव, ठीक है, तो बड़े के साथ अगर छोटा आ रहा तो बड़े में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वधुत्सव। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इस पर बड़ी की मात्रा आ जाएगी। क्लियर है। ऐसे ही कोई पार्ट हम रीरी के साथ ले लें, रीरी प्लस रीरी, तो आपकी अब रीरी ही आता है। जैसे कि आपका ये है पितृ प्लस आपका है ऋण, तो ये आपका होता है पितरन, रे रीरी ऐसे हो जाता है पितरन। देखो यहाँ भी रे की आवाज़ थी और यहाँ भी था, तो ये दोनों रे बन के रीरी, दोनों रीरी में चेंज हो गया। पितृ यहीं था तो पितृ, और बस ये रीरी कैंसिल हो गया, एन ही आ गया, तो पितरन ही आ गया। क्लियर है। तो दीर्घ संधि का मतलब सीधा सीधा है जहाँ दो वर्ण, कोई भी दो वर्ण बन के मिल के बड़ा वाला वर्ण आ जाए। जो दो छोटे वर्ण मिल के या छोटे के साथ बड़ा मिल के या बड़े के साथ छोटा मिल जाए, या बड़ा और बड़ा ही हो लेकिन आएगा वहाँ पे बड़ा ही वर्ण, तो ये आपका दीर्घ संधि है। जैसे नाम से ही क्लियर है कि दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब बड़ी, जहाँ बड़ा होता है। क्लियर है। थैंक यू।